नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी और मैं प्रदीप पाठक हजारीबाग से हूं। आपको बता दूं कि झारखंड के राजनीतिक में रामगढ़ में भूचाल आया था और रामगढ़ के विधायिका जो ममता देवी थी विधायिका, तो उनकी विधायकी भी चली गई और भाजपा नेता राजू जायसवाल जी, बड़ा प्यार से लोग इस नाम को जानते हैं, पूरे गोला के क्षेत्र में, पूरे रामगढ़ के पूरे क्षेत्र में लोग जानते हैं, उनको भी सजा हुई थी। आज हमारे साथ हैं राजू जी। राजू जी, एक बात आप बताइए, न्यायालय ने आपको दोषी माना, सजा हुई और आज आप बेल पर फिर बाहर हैं, इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया था। हम लोग संघर्ष किए थे, आंदोलन किए थे, और चूंकि झारखंड संघर्ष की धरती है, झारखंड का निर्माण भी संघर्ष के बल पर ही हुआ है, तो यहाँ पर संघर्ष करना, संघर्ष होना लाजमी है। और हम लोग अपने जो हमारे जो समस्याएं थी, जो हमारा मांग था, उसको लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे थे। अगर आंदोलन नहीं होता तो हमारा देश आज आज़ाद नहीं होता, हम अभी भी अंग्रेज का यहाँ पे शासन रहता। अगर आंदोलन नहीं होता तो यह राज्य भी अलग नहीं होता। एक दौर था जब राज्य को अलग करने के लिए आंदोलन चला, अब एक दौर है कि राज्य में हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना यह हम सबों का संवैधानिक अधिकार है। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और हमको पूरा विश्वास है कि जो उच्च न्यायालय से, माननीय उच्च न्यायालय ने आज हमें बेल पे रिहा किया है, बेल दिया है, आने वाले समय में हमें जो है कि पूरा विश्वास है कि हमें जो है न्याय मिलेगा और सच्चाई की जीत होगी। सच्चाई को थोड़े वक्त के लिए परेशान किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई को पराजित नहीं किया जा सकता है, और इसी सोच के साथ आगे भी हम लोग इस संघर्ष को आगे जारी रखेंगे। हजारीबाग केंद्रीय कार्यालय में कितने दिन रहे आप? लगभग 120 दिन से ज़्यादा का समय हम लोगों ने बिताया जेल में, और यह मेरा कोई पहला अनुभव नहीं है। इससे भी पहले हम लोग संघर्ष के दौर पर जेल जा चुके हैं, और अब देखिए, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, कई जो है स्वतंत्रता सेनानी जो है कि कई युवा जो है जेल गए थे। नहीं, और एक बात और हुई ना कि आपके जो विधायिका थी ममता देवी, आपके कांग्रेस के वो थी, आप भाजपा से हैं, लेकिन वो तो भी थी, क्या जेल में कभी बातचीत हुई उनसे? बिल्कुल, एक जो है कभी हम लोग साथ में आंदोलन किए थे और सही समस्याओं के लिए आंदोलन किए थे, समस्याओं के निराकरण के लिए आंदोलन किए थे, अन्याय के खिलाफ हम लोग आंदोलन किए थे। तो हम लोग का जेल में बातचीत होता था, और वह एक दौर था कि जो है कि जब हम लोग साथ में आंदोलन किए थे और क्षेत्र की समस्याओं के लिए आंदोलन किए थे। आगे आने वाला समय में भी यह आंदोलन का दौर जो है सिर्फ रामगढ़ ही नहीं, आज आप देखिए पूरा झारखंड जो है वो आंदोलन के दौर से गुजर रहा है। चाहे राजधानी रांची हो, दुमका हो, हर जगह जो है सरकार के खिलाफ में आंदोलन चल रहा है। गलत जो नियम सरकार जो बना रही है, जो भ्रष्टाचार जो हावी है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, आज प्रदूषण एक बहुत बड़ा समस्या है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर आज जो है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, इन सारे समस्याओं को लेकर जो है आंदोलन का दौर झारखंड में चल रहा है। और हम कह सकते हैं कि झारखंड राज्य जो है वर्तमान समय में यह जो है आंदोलन के दौर से झारखंड गुजर रहा है। पार्ट 1, आपने कहा कि झारखंड आंदोलन से गुजर रहा है, आंदोलन के दौर से गुजर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी रांची में आंदोलन कर रही है और घेराव में है। वहाँ भी आंसू गैस, पत्थर सिपाहियों के द्वारा रोका जा रहा है, लाठीचार्ज भी आया हुआ है। बात तो सही है कि संघर्ष के रास्ते में आप हैं, लेकिन आपकी कारवां रामगढ़ क्षेत्र में कहाँ जाएगी? बिल्कुल, देखिए, विशुद्ध रूप से हम लोग एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता है, और समाज में जो भी समस्याएं हैं उनको लेकर लड़ना हमारा परम कर्तव्य बनता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में लगातार हम अपनी जवाबदेहियों को, अपनी जिम्मेवारियों को हम लोग समझते हैं। आज जो है रांची में भारतीय जनता पार्टी का बृहत आंदोलन जो है, जो सचिवालय का घेराव है, वो इसलिए है कि वर्तमान जो मौजूदा जो
राज्य की सरकार है, इस सरकार में इस शासन काल में भ्रष्टाचार जो है चरम पर है। आज जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको लूटा जा रहा है, उनका जो है कालाबाजारी हो रहा है, उनका अवैध उत्खनन हो रहा है, झारखंड के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जो सपना दिखा के यहाँ पे राज्य की सरकार जो हेमंत सोरेन जी जो मुखिया के कुर्सी में बैठे, आज वो सपना जो है पूरी तरह से झारखंड की जनता से बहुत कोसों दूर है। तो वो सपना कब हकीकत बनेगा? आज के इस आंदोलन के माध्यम से हमारी पार्टी ने यह जो है दिखा दिया है, यह संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त सरकार यहाँ पे बनेगी जो झारखंड के नवनिर्माण के लिए काम करेगी और जो झारखंड के युवाओं को जो है कि कैसे हम सशक्त बनाएं, कैसे उनको रोजगार दें, कैसे उनको हम बेहतर जो है शिक्षा उपलब्ध कराएं, इन सारी मांगों को लेकर हमारी सरकार जो आने वाली सरकार जो बनेगी। तो इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी जो है आज विपक्ष की भूमिका में, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में अपना जो है कि जवाबदेही को तय कर रही है और इसी आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने राज्य की सरकार को चेताया है कि राज्य की सरकार अभी भी सुधर जाए, नहीं तो यहाँ की जनता आंदोलन करेगी। पार्ट 2, जेल से कब बाहर आ पाए, बेल हुआ कब? आज जो है दोपहर 2 बजे के लगभग हम जेल से निकले और रात्रि विश्राम मेरा हजारीबाग में है और सुबह में सारे जितने भी हमारे समर्थक हैं, जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, सभी लोग आएंगे और फिर हम लोग जुलूस के शक्ल में यहाँ से हम लोग रामगढ़ के लिए रवाना होंगे। अभी आप बता रहे थे कि आपको साजिश के तहत गवाहों को भी प्रभावित किया गया जी। किसके तरफ इशारा है आपको? कुछ पब्लिक को, अपने समर्थकों को भी तो बताइए। हर्षित टीवी उसके दर्शक जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं और रामगढ़ की जनता ने, पूरी राज्य की जनता उनको जानती है, लेकिन मेरा यही कहना है कि राजनीति जो है मुद्दों के साथ राजनीति होनी चाहिए, समस्याओं के लिए राजनीति होनी चाहिए, अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए राजनीति होनी चाहिए और राजनीति में कहीं भी साजिश, षड्यंत्र, ये जो है राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आपको और ममता देवी को, पूर्व विधायक जी, क्या रामगढ़ की जनता साथ साथ आगे देख सकती है क्या? देखिए, अब वो राजनीति में किसी दूसरे संगठन से जुड़ गए हैं, हम दूसरे से संगठन से जुड़ गए हैं, लेकिन किसी समय हम लोग एक साथ काम करते हैं। आप घुमाइए नहीं, बात घुमाइए नहीं। अब आगे देख सकती हैं क्या? अब हमारी जो विचारधारा, हमारा जो सोच है, हमारा जो एजेंडा है, वो बिल्कुल उनसे अलग है और हम अपने एजेंडे के साथ काम करेंगे। हमारा जो विचारधारा है उसके लिए हम काम करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि हम रामगढ़ की बेहतरी के लिए, झारखंड के राज्य की जनता की समस्याओं के लिए हम लोग लगातार हम लोग जो है। मैंने इसलिए पूछा ना कि जिनके तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं तो वो आपके दोस्त हैं पार्टी के। देखिए, तो आपका रुख क्या होगा? आपको तो सजा हो गया कहना है, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। परिस्थितियां जो है कभी हमको दोस्त बना देती है, कभी हमको दुश्मन बना देती है। कई उदाहरण रहे हैं कि कभी पार्टियों का गठबंधन होता है, गठबंधन टूटता है। हम उसमें, हमारा जो मूल कर्तव्य है एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, कि क्षेत्र की समस्याओं के लिए हम लड़ें, क्षेत्र की जनता के लिए हम काम करें, वो काम हमारा जारी रहे। आगे क्या होगा भविष्य कह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि बीजेपी आंदोलन कर रही है, आप सरकार में आ जाएंगे। अभी आपको बताएं हम कि रामगढ़ में चुनाव हुआ, आपने आजसू वहां लड़ी, आप सहयोगी थे, तो इस तरह से आपके सहयोगी वहां बाजी मार ले गए। आगे दिन क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिर आपको हम कोर्ट के माध्यम से ले चलना चाहेंगे कि कोर्ट में आपने साक्ष्य अपना प्रस्तुत नहीं कर पाया, या क्या कारण रहा कि आपको सजा हुई, उस पर बताएं आप। देखिए, इस आंदोलन को जो है हम लोग सही समस्याओं को लेकर, जो वहाँ के जो कमियां थी उसको खिलाफ, जो जनता का जो हक और अधिकार था उसके लिए हम लोग आंदोलन किए, लेकिन उस आंदोलन को भी एक साजिश के तहत खूनी बनाया गया। हम लोग निर्दोष रहते हुए भी हम लोग के ऊपर FIR किया गया। मैं अकेला नहीं हूँ, लगभग 300 से 400 निर्दोष लोगों के ऊपर FIR कराया गया, जिसमें हमारे 2 साथी शहीद भी हुए, 2 साथी को जो पुलिस की गोली से मौत हो गई और जो कई लोग पुलिस की गोली से घायल हो गए। हम लोग पीड़ित थे, लेकिन हम विक्टिम थे, लेकिन हम लोगों को एक्यूज्ड बना दिया गया। और
जिसके ऊपर केस होना चाहिए, प्रशासन के ऊपर केस होना चाहिए, पुलिस के ऊपर केस होना चाहिए, वो नहीं हुआ। और रही बात अदालत की, तो अदालत में भी जो है साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। साक्ष्य को जो है, जो गवाह थे उनको प्रभावित किया गया, उनको खरीद के वहां पे जबरन जो है विरोध में गवाही दिलाया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे वहाँ के जो स्थानीय विरोधी जो थे, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हम लोग का सजा करवाया। निचली अदालत ने हम लोगों को सजा दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा और हम बाइज्जत बरी होंगे। अभी ये बेल पर हैं और ये बेबाकी से बता रहे हैं कि अपनी आत्म जो इनके साथ गुजरा कि गवाहों को प्रभावित किया गया, ऐसा इनका कहना है। लेकिन न्यायालय साक्ष्य के बिना कुछ नहीं करती। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। जायसवाल जी आगे क्या करेंगे, राजनीतिक में कहां तक करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आवाज दिल्ली हर्षित टीवी से मैं प्रदीप पाठक।